अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तब्दीली तो नहीं आई पाकिस्तान में, लेकिन सर्दी आ गई है और इस तरह से आई है कि दरवाजे तोड़ते हुए सर्दी हमारे घरों में, हमारे शेड्स के अंदर घुस गई है। पाकिस्तान के बाद मैदानी इलाकों में भी, इवन के बहावलपुर में जैसे सिटी में पिछले 4-4-5 दिन से सूरज नहीं निकला और रात को दर्जा हरारत 3-4 डिग्री तक ड्रॉप कर जाता है। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, वहाँ पे हमारी फार्मिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अंडे वाली मुर्गी, घरेलू पैमाने पे या ब्रॉयलर फार्म के अंदर मिनिमम वेंटिलेशन पे हम चल रहे होते। मिनिमम वेंटिलेशन ये होती है कि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब देखिए 4 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, उसको आपने अंदर 30 डिग्री पे लेके आना है, तो लेके कैसे आएंगे? वो एक बड़ा ही मुश्किल सवाल होता है। उसमें हम ब्रूडिंग करते हैं, उसमें हम पंखे कम करते हैं, वेंट्स कम करते हैं, नतीजतन अमोनिया गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसकी वजह से बर्ड ख़राब होना शुरू हो जाता है। पुअर वेंटिलेशन की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं और इस वक्त तैयार शेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने जनवरी के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करनी है, चाहे आप ब्रॉयलर के फार्मर हैं, लेयर के फार्मर हैं, ओपन फार्मर हैं, एक्सटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, घरेलू पैमाने पे कर रहे हैं, असील बर्ड्स हैं, पैरट्स, पिजन्स हैं, सब के लिए ये वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चंद 100 सब्सक्राइबर रह गए हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। जनवरी के अंदर जो वेदर में चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहले है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि 0 के करीब टेम्परेचर पहुँच गया है। फ्रीजिंग टेम्परेचर हम इसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती है, सूरज नहीं निकलता। सूरज ना निकलने से एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता रहता है, नमी के अंदर इजाफा हो जाता है और साथ साथ बर्ड्स को कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। सर्द हवा चलती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा शेड के अंदर आ जाती है, जिससे टेम्परेचर गिर जाता है। हाई डिजीज प्रेशर होता है इसी टेम्परेचर के अंदर। जब अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, फिर H9 का, IB का, इकोलाई का, माइकोप्लाज्मा और कॉक्सी का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है, क्योंकि नमी बढ़ती है तो फिर बुरादा गीला होता है, कॉक्सी बन जाती है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसके साथ फिर कुछ मैनेजमेंट इश्यूज भी हैं, जैसे कि पुअर वेंटिलेशन, पुअर मैनेजमेंट, बुरादा सही तरह से प्लेस नहीं करते और अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, लिटर गीला हो जाता है और बर्ड को हम प्रॉपर मेडिकेशन नहीं कर रहे होते, जो सपोर्ट उसको चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे होते, जिसकी वजह से बर्ड प्रॉब्लम का शिकार होता है। ब्रॉयलर्स की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, पाकिस्तान में 99% ब्रॉयलर फार्मिंग अब एक्सटेंसिव हो चुकी है, यानी कि कंट्रोल शेड के अंदर फार्मिंग है, जो कि बड़ा मसला बनता है। उस वजह से वेंट से हमने उसको सिर्फ हवा देनी है और हमारे पैड बंद हैं, हम पंखा चलाएंगे तो हवा जाएगी, पंखा चलाते हैं तो बाहर से ठंडी हवा अंदर आती है और फिर हमें ब्रूडर देना पड़ता है। ब्रूडर की कॉस्ट अलग से होती है, फिर अंदर अमोनिया बनती है, पूर ऑक्सीनेशन होती है। ठीक है, अब डे ओल्ड जो चिक आ रहा है उसको 33 डिग्री टेम्परेचर देना है, तो 4 डिग्री टेम्परेचर है, उसको आपने 28 डिग्री टेम्परेचर अप करना है। तो आप 12-14 घंटे पहले या 1 दिन पहले आप ब्रूडिंग टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। शेड के अंदर ब्रूडर चलेगा, मुकम्मल तौर पे आपका शेड सील होगा। मैक्सिमम 2 से 3 पंखे चलेंगे इस सीजन के अंदर, तैयार माल में भी। तो आप उतने फैन छोड़ के, जो फैन आपका इस्तेमाल होना है उसको सिर्फ ओपन रखेंगे, बाकी सारे फैंस को बाहर से क्लोज कर देंगे, सील कर, अंदर से भी बाहर से भी। तो गैर इस्तेमाल खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको मट्टी लगा के बंद कर देंगे। जितने भी वेंट्स हैं उनको अंदर से डक टेप लगा के बंद कर देंगे ताकि हवा ना आए। पैड को मुकम्मल तौर पर डबल ट्रिपल पर्दा लगा के हम उसको सील कर देंगे। ऐसा करने का मकसद ये है कि जब हम फैन चलाएंगे, हमारा अंदर ब्रूडिंग टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, हमने बर्ड प्लेस कर लिया, तो लीकेजेस की वजह से ठंडी हवा अंदर ना आए, हवा वहीं से आए जो हमने वेंट रखे हुए हैं और वेंट से हवा अंदर आ जाए। दैट्स इट। अचानक टेम्परेचर गिर जाता है, भट्टी बाहर किसी ने लकड़ी नहीं डाली तो भट्टी ठंडी हो गई, सेट किया हुआ 33 डिग्री पे, वो ड्रॉप हो गया, सेटिंग उसकी डिस्टर्ब हो गई, या लकड़ियां गीली थी, वो सुलगने में टाइम लग गया, तो इस चीज़ों को भी आपने अवॉइड। 16% से ज़्यादा हमने फ्रेश ऑक्सीजन देनी होती है। मिनिमम वेंटिलेशन में इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल, और अगर लीकेजेस हो तो ऑक्सीजन तो आ जाती है लेकिन ठंडी हवा आती है, फिर कहीं पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वहाँ पे बर्ड इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे टेम्परेचर अप हो जाता है, वहाँ पे बर्ड सेपरेट हो जाते हैं, और कहीं पे अमोनिया गैस बन रही होती है, कहीं पे ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन क्रॉस कर रही होती है, तो एक अनइवन एनवायरनमेंट बनता है कंट्रोल शेड के अंदर। हमने इसको भी मेंटेन करना होता है कि लीकेजेस बंद होंगी तो पूरे शेड में सर्कुलेशन हवा की मुकम्मल हो जाएगी। तो उसका तरीकाकार ये है कि जो आपका मिड है, जो आपने हाफ पार्टीशन लगाई है, उसके पीछे वाले वेंट, अगले वाले जो फैन साइड पे वेंट है, उससे
कुछ इंचेस के फर्क के साथ खुलेंगे। अमोनिया को हमने 20 पार्ट्स पर मिलियन से कम रखना है। बताने का मकसद होता है कि वीडियोस को इंटरनेशनली भी लोग देखते हैं, पाकिस्तान में मेजर करने का कोई आला शेड्स के ऊपर मौजूद नहीं होता, लेकिन हमारी नाक और आंखें इसको सेंस कर सकती हैं। आप शेड के अंदर गए हैं, आपको पंजेंट स्मेल फील हुई है, यकदम आपकी आंखों में से पानी आना शुरू हो गया और आपका नाक जलना शुरू हो गया, इसका मतलब उसमें अमोनिया ज्यादा है। लीटर मैनेजमेंट करनी है, मॉइस्चर को 25% से कम रखना है, डेली रैकिंग करनी है, और अगर लिटर बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो उसको शिफ्ट कर देना है। उसके बाद जो फीड और वाटर है उसको आपने मेंटेन करना है। 25% फीड ज़्यादा चाहिए होती है बर्ड को। ऑयल शामिल करें हैं 100 से 200 ग्राम पर बैग, यानी ml पर बैग में। लाइन्स को आप डेली बेसिस पे या कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन साफ करेंगे, क्योंकि इसमें इकोलाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी आपने फ्रेश देना है। अगर ज़्यादा ठंडा हो रहा है टैंकी के अंदर तो कोशिश करें कि कम टैंकी को भरें। ये तो हो गया ब्रॉयलर का। लेयर फार्मिंग पाकिस्तान में 2 तरह से होती है, इंटरनेशनली भी 2 तरह से होती है। ओपन फार्म्स हैं और कंट्रोल फार्म्स हैं। कंट्रोल फार्म्स की मैनेजमेंट ऑलमोस्ट वैसी ही होगी, लेकिन इसमें हमारा जो लेयर का बर्ड है उसको इस वक्त जो बर्ड आ रहा है उसे हमने 34-35 डिग्री टेम्परेचर देना है, और उसकी मैनेजमेंट हमने ब्रूडिंग ऐसी ही करनी है जैसे हम ब्रॉयलर की करते हैं। लेकिन जो आपका बर्ड अंडे पे है उसको हमने 22-23 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर देना होता है, यानी कि 26 से 22 से 26 टेम्परेचर आप इसकी रेंज रखनी होती है। इसी के दौरान ही हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो 22 से कम चला जाएगा तो कलगियाँ सबसे पहले नीली होना शुरू हो जाएंगी, वेटल्स नीले होंगे, एग प्रोडक्शन रुक जाएगी। और 26 से ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन बात वही है कि यहाँ भी हमने फ्रेश एयर को मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ विंडो ज़्यादा है। ब्रॉयलर के केस में सर्दियों में तैयार माल में मिनिमम टेम्परेचर जो हम दे सकते हैं वो 27 डिग्री है, तो लेयर के केस में 22 डिग्री है, तो 5 डिग्री का क्वेश्चन आपके पास है, तो वेंटिलेशन बेहतर होती है। इसमें अंडे की छिलका खराब हो जाता है, प्रोडक्शन खराब हो जाती है, फीड इनटेक कम होना शुरू हो जाता है। तो मेंटेन टेम्परेचर को हमने करना है कि आप 22 डिग्री तक रखें। रात को जब लाइट्स ऑफ होती हैं तब ठंडी हवा से बचाना है। कैल्शियम को आपने बढ़ा देना है, क्योंकि धूप नहीं आ रही ओपन शेड के अंदर भी। क्या ओपन शेड वाले अक्सर वो धूप आ रही होती है तो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म कैल्शियम का और विटामिन डी का बैलेंस हो रहा होता है, फास्फोरस का। लेकिन कंट्रोल शेड के अंदर केज वाली मुर्गी में अब कैल्शियम को हमने 3.5 से 4% ऐड करना होता है। फीड में आ रहा तो ठीक, नहीं तो आप ऐड करेंगे। विटामिन D3 इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाएंगे। लाइट को आपने 16 घंटे रखना है, ठीक है जी। और कोल्ड स्ट्रेस आपकी मुर्गी की अंडे की प्रोडक्शन को ड्रॉप करने में सबसे ज़्यादा कारआमद है। इस वक्त रेट भी है, आपके पैसे भी इसी वक्त पूरे होने हैं। तो अगर आप कोल्ड स्ट्रेस आता रहेगा तो बर्ड आपका डैमेज हो। गोल्डन मिस्री और सील बर्ड्स के अंदर थोड़ा सा मैनेजमेंट में बेहतरी होती है, क्योंकि ये बर्ड थोड़े से सख्त जान है। इनको हम मिनिमम 18 डिग्री टेम्परेचर भी दे सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने ठंडी हवा से बचाना है मैनेजमेंट में। कर्टन्स को आपने इस तरह से मैनेज करना है। अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं जी हमने घर में रखी हुई मुर्गियाँ। अब देखें, इमेजिन करें ये एक कमरा है, इसमें विंडो जमीन से 3 से 3.5-4 फीट ऊपर रखी जाती है, ठीक है, यानी कमरे के मिड में होती है ना। छत से 3 फीट का फासला होता है, नीचे से 3 फीट का फासला होता है, दरमियान में आपकी विंडो है। तो बर्ड आपका किस लेवल पे है? बिलो 1 फीट, यानी कि आपने जो बर्ड रखा है वो 1 फीट जमीन के ऊपर, मैक्सिमम 1 फीट उसका सर की हाइट आ रही होगी, तो हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी। फिर विंडो उसी साइड पे है जिस साइड पे दरवाजा है, ठीक है, ऑपोजिट विंडो नहीं है। अच्छा, अगर आपने दरवाज़ा भी रात थोड़ा सा खोला, ऊपर से अगर आपने दिया हुआ है, एग्जॉस्ट दिया हुआ है, विंडो आपने थोड़ी सी खोली है, तो क्या होगा, वहां से हवा ऊपर से गुजर जाएगी। बर्ड लेवल के ऊपर अमोनिया को निकालने में वो हवा कारआमद नहीं होगी। तो जो लोग घरेलू पैमाने के ऊपर मुर्गियां रखते हैं उनको मैं ये कहता हूं कि आपने बर्ड के लेवल पे वेंटिलेशन देनी है, ठीक है। विंडो को नीचे लेके आए, दोनों तरफ से विंडो को नीचे लेके आए, जालियां लगा दें, कर्टन्स को मैनेज करें। देखें, थंब रूल क्या है, टेम्परेचर आपने गिरने नहीं देना, ठंड नहीं लगने देनी, और अमोनिया को मेंटेन करना है। हवा की क्रॉसिंग को रखना है। साथ आप ब्रूडर लगा लें। ये जो ब्रूडर्स आपको इलेक्ट्रिक मिल जाते हैं, कोयले वाले, ये आपको मिल जाते हैं। देखिए, कोयले वाले ब्रीडर में जो साइलेंट किलर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, या भट्टी है, कोयले से जलने वाला हीटर है, या गैस से जलने वाला। अगर उसकी गैस में पीछे से क्वालिटी ठीक नहीं है, कोयले की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कंबशन ठीक नहीं होती, जलने का अमल प्रोसेस ठीक नहीं होता, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जो एक साइलेंट किलर है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, उसकी ना स्मेल है ना टेस्ट है, तो वो आप कंज्यूम करते जाएंगे और वो ऑक्सीजन को साइड पे करती जाती है, और वो ज़्यादा तेज़ी से ब्लड सेल्स के साथ बाइंड होती है और टिश्यूज आस्ते आस्ते डैमेज होना शुरू होते हैं। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और आपने ड्राई बेडिंग को बहुत मेंटेन करना है, खुश्क बरादे को बार बार करना है। सर्दियों में आप ऊपर से ठंडी हवा दे रहे हैं, इट्स फाइन,
हम उसको बर्ड को एक्सेप्ट करता है। नीचे से बुरादा गीला है, ठंडक जो है ना वो उसको ज़्यादा डैमेज कर रही होती है, तो बुरादे को करना, वो ओवर क्राउडिंग नहीं करनी। लोग सर्दियों में ज़्यादा बर्ड प्लेस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जिस ये सारे मिल के पल जाए, नो, ज़्यादा बर्ड से प्लेस नहीं करने। पैरट्स और पिजन्स के केस में भी हम 22 डिग्री तक टेम्परेचर दे सकते हैं मिनिमम। अब पैरट्स पिजन्स वाले जितने भी लोग हैं वो लॉफ्ट के अंदर जब परिंदे रखते हैं तो वो उस कमरे को चारों तरफ से बंद रखते हैं। उसमें एक तो प्लस पॉइंट ये होता है कि बर्ड का खुड्डा जो है ना, वो खुद नेस्ट जो है उसका वो बंद नहीं होता। ओवरऑल कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अक्सर जो लोग बड़े पैमाने पे काम करते हैं वो इन्वर्टर्स लगाए होते हैं उन्होंने, और वो इन्वर्टर से टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या उन्होंने लाइट बल्ब्स लगाए हुए हैं हाई पावर के, वो उससे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। पिजन और पैरट्स के केस में भी आपने फैट शामिल करनी है। बर्ड को विटामिन डी ज़्यादा देना है, कैल्शियम ज़्यादा देना है, अम्यून बूस्टर्स ज़्यादा देने हैं, और आपने उसको अमोनिया से बचाना है। उसकी भी मैनेजमेंट इसी तरह से होती है जैसे बड़े परिंदे की होती है। अब ये तो मैनेजमेंट की बात हो गई। अगर आपका परिंदा वेंटिलेशन का शिकार हो गया है, उसमें रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आ गई है, तो अब आपका काम है कि आपने रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को सॉर्ट आउट करना है। क्या है? पोस्टमार्टम करें, देखें कि कौन सी बीमारी आ रही है, उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करें। 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो सपोर्टिव आपने देनी होती हैं। पहले नंबर पे ब्रोमेक्जीन और एसेंशियल ऑयल्स आपने डेली बेसिस पे देने हैं सर्दियों में, ताकि बर्ड का ट्रेकिया खुला रहे, अंदर से जो सांस की नालियां हैं, लंग्स क्लियर रहे, वो खुली रहे, सांस ठीक आता रहे। उसके बाद दूसरी चीज़ है इम्यून बूस्टर्स आपने लाजमी देने हैं। बर्ड नेचुरली इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, हमारी भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो आपने उसको बेहतर करना है। तीसरी चीज़ है फैट्स, आपने फैट कंटेंट बढ़ाना है। अगर फीड ठीक है, खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, फैट कंटेंट बनाएं, बढ़ा दें, वरना परिंदों की खुराक में खुद से ऑयल्स या फैट्स शामिल करना शुरू कर दें। और चौथा पॉइंट है कि डिजीज प्रिवेंशन को देखना है। अगर आपके बर्ड को आपको लग रहा है कि इसमें किसी तरह का कोई मसला आ रहा है, तो लैब करवाएं, कल्चर करवाएं। कल्चर में जो एंटीबायोटिक पॉजिटिव हैं वो दें, वरना ट्रीटमेंट करें। अगर सीआरटी है, टालोसिन डॉक्सी का, फास्फोटाइलो का, टिनमाइकोसिन का बंदोबस्त कर लें। अगर इकोलाई का मसला ज़्यादा है तो एंडोसल्फा का बंदोबस्त करें। अगर आपको लग रहा है कि इसमें मिक्स इन्फेक्शन है तो हाँ, उसके लिए फिर एक प्रोलॉन्ग कोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है, या हम इंजेक्टेबल्स की तरफ जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कहीं पे कोई मसला बनेगा तो आप जो सपोर्टिव थेरेपी उसको दे रहे हैं वो उसको सर्वाइव करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप खर्चा भी नहीं कर रहे, उसको मैनेज भी नहीं कर रहे, उसको सपोर्टिव थेरेपी भी नहीं दे रहे, तो फिर मोर्टालिटी भी होगी। ब्रॉयलर के केस में आपका बर्ड मोर्टालिटी भी करेगा और आपको प्रोडक्शन भी नहीं देगा। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा। किसी भी तरह का सवाल हो आप रब्ता कर सकते हैं पीआर मैनेजर के नंबर पे, मेरे नंबर पे। आप लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। दराज की कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड आ रहा है। चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स दिसंबर में पूरे होने चाहिए थे, लेकिन कुछ मैं स्लो हुआ हूँ तो आप लोग भी स्लो हो गए हैं। इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।